राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मदेव तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतक। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मदेव तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमस्तो बुधस्य गुरु शुक्र शनिराकृतवे सर्वग्रह शांतिकरा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदय मंगलम पुंडरीकांच मंगलम तानोहरि। सिद्ध सदन गजवर वदन दीन बंधु भगवान गणपत काज संभालिए पूरन कीजिए काज। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्तस्यै। ओम सर्वमंगल मांगली सर्वासात्के शरण्ये नारायणी नमस्तस्यै। वक्रतुंड महाकाय शूरकोट संपूर्ण निर्धन गुरुकारेषु सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंदना मृत्युमोक्षीमामृता। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंते हृदय अरविंद भववानिम सरितम नमामि। आज हम आपको गणेश जी के खीर के बारे में बताते हैं। विस्तार पूर्वक ध्यान से सुनिएगा। राधे राधे। गणेश जी की खीर की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले तो वह हर किसी से कह रहे थे कि मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माँ बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। छोटा सा बर्तन चढ़ाने निकली, तब गणेश जी ने कहा दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में तो सबसे बड़ा तो बर्तन ही होगा, उससे चढ़ा लो। बुढ़िया ने वहीं चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो थोड़े से ही चावल उस बर्तन में डाली थी, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई। बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगाकर कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुंगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चमचे से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी ने नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह एक ही कटोरा खीर खाकर भर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खीर पहले से ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोती पोती ने खाई तभी खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, फिर उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा चाची के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे।
अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जी जिमा तो बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोए अच्छा लगे या हमारे घर पर सोए? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवाया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगे। यह देखकर राजा यह देखकर राजानी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तूने हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मेरे गणेशा ने ही दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड़ा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी की लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी झूठे हो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई देखकर खोदने लगी तो टन टन करने दो, धन के चेहरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी तो सच्चो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा, यह गणेश जी जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की इस कहानी कथा कहने वाले, हुंकार भरने वालों और आसपास के सुनने वाले को सब देना। गणेश जी की खीर कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। भानु शशि भूमस्तो बुधस्य गुरु शुक्र शनिराहुकेतवे सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदय मंगलम पुंडरीकांच मंगलम तानोहरि। सिद्ध सदन गजवर वदन दीन बंधु भगवान गणपत काज संभालिए पूरन कीजिए काज। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्या दात्रे स्वाहा नमस्तस्यै। ओम सर्वमंगल मांगली सर्वा सात्के शरणे त्र्यंबके नारायणी नमस्तस्यै। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संपूर्ण निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवभवानीं सरितं नमामि। आज हम आपको गणेश जी के खीर के बारे में बताते हैं। विस्तार पूर्वक ध्यान से सुनिएगा। राधे राधे। गणेश जी की खीर की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले तो वह हर किसी से कह रहे थे कि मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माँ बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। छोटा सा बर्तन चढ़ाने निकली, तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में तो सबसे बड़ा तो बर्तन ही होगा, उससे चढ़ा लो। बुढ़िया ने वहीं चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो थोड़े से ही चावल उस बर्तन में डाली थी, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई।
बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाकर कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चमचे से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी ने नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह एक ही कटोरा खीर खाकर भर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले से ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोती पोती ने खाई तभी खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, फिर उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाची के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जी जिमा। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोए अच्छा लगे या हमारे घर पर सोए? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवाया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कचले हो गए और दुर्गंध आने लगे। यह देखकर राजानी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तूने हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मेरे गणेशा ने ही दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड़ा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी की लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी झूठे हो। सास ने कहा, बहू मारो, गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई देखकर खोदने लगी तो टन टन करने दो, धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी तो सच्चो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा, यह गणेश जी जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की इस कहानी कथा कहने वाले, हुंकार भरने वालों और आसपास के सुनने वाले को सब देना। गणेश जी की खीर कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मदेव तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमस्तो बुधस्य गुरु शुक्र शनिराहुकेतवे सर्वग्रह शान्तिकरा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तानोहरि सिद्ध सदन गजवर वदन दीन बंधु भगवान गणपत का संभालिए पूरन कीजिए काज। या देवी सर्वभूते शक्तिपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्तस्यै। ओम सर्वमंगल मांगली सर्वा सात्वे शरणे नारायणे नमस्तस्यै। वक्रतुंड महाकाय शूरकोट संपूर्ण निर्दम कुरु सर्वदा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्षमामृता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदये अरविन्दे भवभवानीं सरितं नमामि। आज हम आपको गणेश जी के खीर के बारे में बताते हैं। विस्तार पूर्वक ध्यान से सुनिएगा। राधे राधे। गणेश जी की खीर की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले तो वह हर किसी से कह रहे थे कि मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माँ बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। छोटा सा बर्तन चढ़ाने निकली, तब गणेश जी ने कहा दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में तो सबसे बड़ा तो बर्तन ही होगा, उससे चढ़ा लो। बुढ़िया ने वहीं चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो थोड़े से ही चावल उस बर्तन में डाली थी, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई। बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगाकर कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुंगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चमचे से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी ने नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह एक ही कटोरा खीर खाकर भर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खीर पहले से ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोती पोती ने खाई तभी खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, फिर उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा चाची के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जी जिमा। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता चला
तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोए अच्छा लगे या हमारे घर पर सोए? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवाया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कचले हो गए और दुर्गंध आने लगे। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तूने हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मेरे गणेशा ने ही दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड़ा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी की लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी झूठे हो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई देखकर खोदने लगी तो टन टन करने दो, धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी तो सच्चो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा, यह गणेश जी जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की इस कहानी कथा कहने वाले, हुंकार भरने वालों और आसपास के सुनने वाले को सब देना। गणेश जी की खीर कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।